अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जनरल मैथ पेपर बी मुल्तान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2018 क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके डिटर्मिनेंट के चैप्टर से लिया गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्रूव डैट 0c0a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सिंपल, हमने क्या करना है, स्क्वायर है ना, इसको 2 टाइम मॉड में लिखकर जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं रो में। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव डैट कि ये चीज़ इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर को ओपन 2 टाइम लिख लें। हम इसको डिटर्मिनेंट को 2 टाइम लिखने लगे हैं। तो ये मैंने 2 टाइम लिख लिया। अब जस्ट क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना और मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं रो में। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, यानी 0 0 0, सी को सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, बी को बी से बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखेंगे रो में। तो 0 सी 0, सी 0 0, बी को ए से मल्टीप्लाई तो ए बी आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिखेंगे रो में, 0 को बी से मल्टीप्लाई 0, सी को ए से किया तो ए सी, बी को 0 से किया तो 0। ठीक हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सी 0 0, 0 सी 0, ए बी आ जाएगा आपका ए बी। ठीक हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखेंगे रो में, तो सी को सी से सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, बी सी 0 0। अब क्या आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 ए सी 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। बी को अब सेकंड कॉलम से बी सी ए 0 0 हो जाएगा और 0 ए 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, बी को बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए को ए से तो ए स्क्वायर, 0 को 0 से तो 0 आ जाएगा। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी ए सी, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी सी सी ए सी बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में कहता है कि सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड करके दें। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमने इसको एक्सपेंड करके जैसे करके हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। जी, तो ये आपका चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही उठा के दे दिया कि सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपको आपके दे दिए हैं, उसने डिटर्मिनेंट दे दिया है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि C1 में ऐड कर दो C2 प्लस C3। पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर है उसको C1 में ऐड कर दो। तो चेंज किस में आएगा, C1 में चेंज आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर है C1 में ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और 3 5, x प्लस 5 को जब 1 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 6। अच्छा, 3 प्लस x प्लस 1 तो x प्लस 4, जब इसमें ऐड करेंगे x प्लस 6। इसी तरह 2 प्लस x प्लस 1 तो x प्लस 3, जब इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। बाकी सेम वैसे आ जाएगा, बाकी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले आते चेंज सिर्फ उसी में आएगा। टेकिंग x प्लस 6 कॉमन फ्रॉम C1, x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 1 1, बाकी सेम। अब क्या करें, इस 1 के ज़रिए इन दोनों को 0 कर दें। तो कैसे 0 करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर दें तो चेंज R2 में आएगा। ठीक हो गया। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस का 2 माइनस का x, तो माइनस का 1 माइनस का x, 3 प्लस एक्स माइनस 3 तो जस्ट x रह जाएगा। इसी तरह फिर R3 में से रो 3 में से रो 1 को माइनस करें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ये माइनस होते हैं। तो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। अब एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड कर दें
तो जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, बाकी आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा +2 + x - 0, तो ये आ जाएगा 2 + 2x = 0। तो x + 6 2 + 2x = 0, अलग अलग इसको = 0 कर दें। तो x + 6 = 0, 2 + 2x = 0, x -6 और 2x -2, x -1, तो हैंस x -6 - 1। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो उन्होंने मुफ्त के नंबर आपको दे दिए हैं बस। क्वेश्चन नंबर 12 में तो कोई ऐसी ख़ास बात थी नहीं, कि कोई लॉजिक ही नहीं था, बस सिंपल था। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा।